सीमा अपने पति, सास ससुर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सीमा नौकरी पेशा थी और उसकी सास घर संभालती थी। चूंकि सीमा को घरेलू कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता था, अतः घर के सभी सदस्यों की पसंद नापसंद का ख्याल रखने के साथ साथ सीमा और राजेश का टिफिन तैयार करना, बच्चों की ट्यूशन इत्यादि कार्य भी सीमा की सास ही करती थी। सीमा की सास अपने बेटे बहू के कार्य के प्रति समर्पण से बहुत खुश और गौरवान्वित थी। जीवन व परिवार की खुशहाली इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी। सीमा जब ऑफिस से लौटती तो शाम को 2-1 घंटे रेस्ट करके फिर जो सास तैयारी कर देती उस पर हेल्प करा दिया करती थी। नहीं तो अगर कोई प्रोजेक्ट या मीटिंग की तैयारी करनी होती तब सास को ही लगे रहना पड़ता था। सीमा की सास के रिश्तेदार उसकी सास को कहते कि वह बहुत कार्य करती है, नौकरी वाली बहू होने पर घर के काम थोड़ी छोड़ दिए जाते हैं, पर सीमा के साथ हमेशा मुस्कुरा देती। सीमा भी जब ऐसी बातें सुनती थी तो उसके मन में यही होता था कि अगर मैं सब काम छोड़कर घर के कामों में लग जाऊंगी तो मेरा भविष्य कैसे बनेगा। रही मम्मी जी की बात, तो उनका शरीर चलता है, अगर वह घर का काम कर लेती हैं तो कौन सी बड़ी बात है। एक दिन अचानक सीमा की सास की तबीयत कुछ खराब हो गई, अतः सीमा को अपने और राजेश के टिफिन के साथ साथ बच्चों के टिफिन और पूरे परिवार का नाश्ता बनाना पड़ा। ऑफिस जाते जाते भी कुछ देर हो गई और सुबह सुबह राजेश से भी अच्छी कहासुनी हो गई। सीमा का ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था, उसका मूड भी कुछ चिड़चिड़ा सा था। सीमा के साथ की सहेली निशा ने सीमा को लंच के लिए पूछा तो वह बोली आज इच्छा नहीं है। निशा, क्या बात है सीमा, आज मूड ठीक नहीं लग रहा है। तब सीमा ने बताया कि आज सास सुबह न उठी, न बच्चों का टिफिन बनाया, न राजेश का। सुबह राजेश ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह बात वह मुझसे भी कह सकती थी, पर उन्होंने यह ज़रूरी नहीं समझा और मैंने राजेश को जब यह बात कही तो वह उल्टा मेरे ऊपर ही नाराज़ हो गए। लगता है वह लोगों की बातों में आ गई है। तबीयत खराब थी तो वह मुझे बता देती, मैं थोड़ा जल्दी अपना समय निकालकर काम कर लेती। अब ऑफिस लेट आने की वजह से मुझे बॉस की 10 बातें सुननी पड़ी। वह हमेशा हाउसवाइफ रही तो उन्हें पता नहीं है कि नौकरी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। निशा, सीमा कोई बात नहीं, खाने पर गुस्सा मत निकालो। तुम अगर टिफिन नहीं लाई हो तो मेरे साथ खाना खा लो। मेरे घर में तो मैं अकेली हूँ, मुझे तो रोज़ ही घर का सारा काम निपटा के आना होता है और फिर सास तो सास है, उसकी इच्छा होगी तो वह काम करेगी, नहीं तो बहू नौकरी करो चाहे मत करो, उन्हें घर के कामों से मतलब है। सीमा, सही है निशा, मैं आज घर चली जाती हूँ क्योंकि आज मेरा मन नहीं लग रहा, वैसे भी मेरा हाफ डे लग चुका है। सीमा का ऑफिस में भी मन नहीं लगा और वह आधी छुट्टी लेकर घर चली गई। घर पहुंची तो पाया कि सासू माँ ससुर जी को खाना खिला रही है, बच्चे पास्ता खाकर खेल रहे हैं, रसोई से सब्जी की खुशबू आ रही है। सीमा के मन में विचार आया कि जब सुबह सासू माँ की तबीयत इतनी खराब थी तो अब ठीक कैसे हो गई। उसे लगा कि सासू माँ ने सुबह बहाना बनाया होगा। उसके मन में विचार आने लगा कि दुनिया की सारी सासें एक सी होती हैं, बहू चाहे घर की समृद्धि के लिए अपनी जान भी दे दे, सास को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यदि इन्हें आराम ही करना था तो रात को कह देती, कम से कम सुबह राजेश से कहा सुनी तो नहीं होती। सीमा के मन में ऐसे ख्यालात चल रहे थे कि अचानक उसकी सास ने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे बहू, आज तुम जल्दी आ गई। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे पसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ और खाना खा लो। और हाँ, राजेश मेरी दवाई लेकर आया था, उसे भी खाना खिलाकर भेजा है। बच्चे पास्ता की जिद कर रहे थे तो उन्हें भी बनाकर खिला दिया। सीमा चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसने व्यंग से पूछा, सासू माँ, आप तो बिल्कुल भली चंगी लग रही हैं। सुबह तो आप बेसुध सो रही थीं, लगता है दवाई जल्दी असर कर गई। सासू माँ ने कहा, नहीं बहू, दवा में इतना असर कहाँ, वह तो मैंने अभी तक ली भी नहीं है। सुबह तुम्हें ऑफिस जाते समय कितनी परेशानी उठानी पड़ी, तुम्हें और राजेश को कहा सुनी करते हुए सुना, बच्चों को भी जल्दी जल्दी स्कूल जाते हुए देखा। मुझे लगा कि बेचारी बहू पर मेरी तबीयत के कारण कितनी परेशानी आ गई। यह सोचकर ही मुझे में ताकत आ गई। वैसे तो चिंता मत करना, बीपी कुछ हाई आया है, थोड़ी शुगर ज़्यादा है और इस उम्र में कोलेस्ट्रॉल तो थोड़ा बहुत बढ़ा ही रहता है।
इतना सुनते ही सीमा की आंखें छलक पड़ी। उसे लगा मानो वह आज अपनी ही नज़रों में बहुत गलत है। माँ से बढ़कर प्यार करने वाली उसे सास मिली है, फिर भी वह उसके प्यार को नहीं समझ पा रही। वह सोचने लगी कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने तो ढंग से सासू माँ की तबीयत भी नहीं पूछी, जबकि वह अपनी तबीयत खराब होने पर भी हम सभी के बारे में कितना कुछ सोचकर अपने कर्तव्य के निर्वाह में लग गई। सचमुच मेरा दृष्टिकोण कितना गलत था। इधर सीमा खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि ससुर जी ने सासू माँ को छेड़ते हुए कहा कि वाह बहू हो तो ऐसी, जो अपना सारा ऑफिस का काम काज छोड़कर सासू माँ की तबीयत के कारण घर चली आई। अब दोनों सास बहू खाना खा लो और दोनों ही रेस्ट करो। सीमा ने जल्दी हाथ मुंह धोकर सासू माँ को खाना खिलाया और दवाई दी। राजेश ने आकर जब देखा तो उसका मूड भी अच्छा हो गया। शाम को सबने मिलकर एक साथ खुशी भरा समय व्यतीत किया। दोस्तों, मेरी कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमें हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।